जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका टॉपिक वाइज जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट कलेक्शन लेकर चल रहे हैं और आज जो हम जीवनी विधा से क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए सोर्स में ये अलग अलग एग्ज़ाम में आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे TGT है, नेट में है, DSSB है, UPHSC है, UKPSC, यानी हायर लेवल के जितने भी प्रोफेसर वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं वो जीवनी विधा से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं उत्तर के साथ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए जैसे आया हुआ है ज्ञानचंद्र हैं, इनके द्वारा ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी संबंधित है। तो ये जो कथा शेष शीर्षक जीवनी है वो किससे संबंधित है? ये है अमृतलाल नागर जी के द्वारा, जो मानस का हंस के लेखक हैं। तो ज्ञानचंद्र जैन ने जो लिखा है कृति कथा शेष, वो कथा शेष किसकी जीवनी से जुड़ा है? अमृतलाल नागर के द्वारा, अमृतलाल नागर की जीवनी से। तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आप्रसन्न करती है। तो आवारा मसीहा में ये कहना किसका है? तो आवारा मसीहा में ये कहना है रविन्द्रनाथ टैगोर का। कलम के सिपाही में लेखक ने जीवन परिचय दिया है प्रेमचंद जी का। मिला तेज से तेज ये रचना है जीवनी विधा के तहत। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में लगे, देखिए विष्णु प्रभाकर जी को आवारा मसीहा लिखने में कुल 14 वर्ष लग गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है व्योमकेश दरवेश। विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो आवारा मसीहा है वो कौन सी विधा के तहत? जीवनी विधा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया आवारा मसीहा से। एक तो ये जीवनी विधा का है, इसको लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? 14 वर्ष। और किसका है ये? विष्णु प्रभाकर को ये लिखने में टाइम लगा था। और यहाँ कथा शेष तो अमृतलाल नागर की जीवनी से है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये पाथेर दाबी वाला कथन कहा था। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी के जीवन से। मिला तेज से तेज ये जीवनी विधा के तहत है। और विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा तो हुई गया। हजारी प्रसाद का जो जीवनी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वो व्योमकेश दरवेश करके है। साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है आवारा मसीहा। वही हमने देखा जो विष्णु प्रभाकर ने 14 वर्ष लगाया लिखने में, ये जो है शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखा गया था, है ना। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा। वह लेखक जो जीवनी लेखक नहीं है तो अज्ञेय नहीं है। लाजपत महिमा, तो लाजपत महिमा ये कौन सी विधा की रचनाओं में है? तो जीवनी विधा है लाजपत महिमा। कलम का मजदूर, देखिए वो कलम का सिपाही था जो अमृत राय ने अपने पिताजी पे लिखा था, और ये है कलम का मजदूर। और कलम का मजदूर के लेखक है मदन गोपाल। तो ध्यान रखिएगा मजदूर और सिपाही, मजदूर के मदन गोपाल है। विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के कौन से खंड में किया है? तो जो निराला जी के द्वारा जो दुर्लभ पत्र हैं उन दुर्लभ पत्रों का संकलन जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्य साधना 3य खंड में किया है। सुधा चौहान के द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज, ये उनकी पुत्री थी सुधा चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो बेटी ने अपनी माँ के प्रति उनकी जीवनी मिला तेज से तेज लिखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवनी चरित के लेखक हैं बलराज मोधक, यानी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे जीवनी लिखा गया है उसके लेखक हैं बलराज मधोक। जिन्होंने जीना जाना इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। निराला की जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। जीवनी लेखक कौन है? हरिशंकर परशाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी ब्रजरत्न दास ने लिखा। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से भी जीवनी लिखा गया और लिखने वाले हैं ब्रजरत्न दास। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। वह साहित्यकार जिसने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया, वो कौन है? तो वो है जैनेन्द्र कुमार। यहाँ देखना है कि अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया। वट वृक्ष की छाया में इसके लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं।
रोमा रोला की कृति कौन सी है? तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है कर्म में। तुलसीदास के विषय में ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है, ये कविनाथ गोपीराज की है। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, श्री गांधी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना है, जैनेन्द्र की है। रचनाकार अज्ञेय की जीवनी है, शिखर से सागर तक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों के सही अनुक्रम में देखें तो प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवनी चरित्र यानी जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बना जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। वह रचना जो जीवनी नहीं है, मेरी पत्नी और भेड़िया। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कहा गया प्रेमचंद जी को। वो आलोचक जिसकी पुस्तक निराला का साहित्य साधना है वो है रामविलास शर्मा जी के द्वारा। अन्य गतिविधियों में संस्मरण में देखें वे दिन वे लोग, तो वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। वे दिन वे लोग राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। औरों के बहाने बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी संस्मरण विधा के तहत है। संस्मरण और रचना में देखें तो जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है। चिड़िया रैन बसेरा ये विद्यानिवास मिश्र का है। बसंत से पतझड़ तक रविन्द्रनाथ त्यागी का है। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, ये है कृष्णा सोपती का कहना। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की शीर्षक गिरजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है। महादेवी वर्मा के बदलू संस्मरण के पात्र रधिया है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। लेखक श्री राम शर्मा की संस्मरणात्मक कृति सन 42 के संस्मरण है। संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है, ज्योति बेहंग। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था वर्ष 1907 में। कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हसमत। अमिट रेखाओं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं सत्यवती मल्लिक। जंगल के जीव कृति के लेखक हैं श्री राम शर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो स्मृति कड़, हम हसमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। वह संस्मरणात्मक ग्रंथ जो कृष्णा सोपती द्वारा रचित है वो है, देखिए वो संस्मरणात्मक ग्रंथ जो कृष्णा सोपती द्वारा तो वो हम हसमत है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है विधा है संस्मरण की। हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है यश की धरोहर में। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा के संस्मरण नहीं है तो यामा नहीं है। चेतना की बिंब डॉक्टर नगेंद्र का है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का है। दीप चले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। हम अश्मत कृष्णा सोपती जी का है। रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें विधा की रचना है तो संस्मरण विधा की। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर पुरस्कार मिला था 2100 रुपये। वह विधा जिसमें तथ्य अति आवश्यक नहीं होते वह है संस्मरण। याद हो कि ना याद हो ये काशीनाथ सिंह संस्मरण कृति के लेखक हैं। महादेवी वर्मा की वो कृति जिसमें जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है वो है मेरा परिवार। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष 1972 है। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है तो नीलकंठ रेखाचित्र। 10 तस्वीरें ये रेखाचित्र विधा की रचना है। सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार कौन है तो ये महादेवी वर्मा है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि प्रसाद रचना है रेखाचित्र विधा की। दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। विधा की दिशा माटी की मूर्ति रेखाचित्र है। रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी ने।
महादेवी वर्मा की गौरा गाय विधा की रचना है, तो रेखा चित्र विधा की है गौरा गाय। गेहूं और गुलाब, तो ये रेखा चित्र विधा की है। बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र है, रेखा चित्र और सेतुबंध। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिभा रचना की विधा है, तो रेखा चित्र की विधा है। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बाजी पहिलिया के घुघरू के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है रेखा चित्र। रेखा चित्र की विशेषता होती है तीव्रता में। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। पीयूष प्रभा में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम है लालमणि। रेखा चित्र का तत्व नहीं है, अभिनेयता जो है ये तत्व नहीं है। अन्य गद्य विधाओं यानी डायरी में मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के तीसरा क्षण से है। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता है डॉक्टर विवेक राय। एक साहित्य की डायरी के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रवासी की डायरी के रचयिता हैं हरिवंश बच्चन। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है देश देशांतर। सैलानी की डायरी रचना है राजेंद्र अवस्थी की। साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण क्या नहीं है, तो सुंदरता। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश जोशी। जीवन यात्रा का कोलाज। पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक हैं शरद देवड़ा। अन्य गद्य विधाओं में देखें यहाँ पे दिया है, तो कुत्ते की आवाज रपट कृति में संकलित है, तो ये ऋण जल धंजल में जो है कुत्ते की आवाज रपट, ये ऋण जल धंजल कृति में संकलित है। रिपोर्टाज विधा की रचना है लक्ष्मीपुरा। बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है, तो देखिए बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक में तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज लिखा है वो रांगेय राघव ने लिखा है। बंगाल का अकाल ये प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है रिपोर्टाज विधा में। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, तो रिपोर्टाज कहाँ से आया, फ्रांसीसी है। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज जो लिखा गया है फणीश्वरनाथ रेणु ने नेपाली क्रांति को लेकर लिखा है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन शुरू करने वाले सिद्धांत सिंह चौहान हैं। धर्मवीर भारती के रिपोर्टाज का संकलन युद्ध यात्रा करके है। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय है। पत्र साहित्य से जैसे क्वेश्चन है कि मित्र संवाद, ये रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच जो होने वाली पत्र वार्ता है, तो ये मित्र संवाद रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच है। धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह अक्षर अक्षर यज्ञ करके है। अन्य गद्य विधाओं में रेडियो नाटक से जैसे हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण को। रेडियो नाटक के संदर्भ में सही कथन है, रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट होता है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी कोई कहानी है तो कहानी को आप रेडियो नाटक में रूपांतरित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अन्य गद्य विधा यात्रा साहित्य एवं व्यंग्य से जो क्वेश्चन आए हैं, वृत्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय चीड़ों पर चांदनी पुस्तक में है, यानी जो चीड़ों पर चांदनी पुस्तक है उसी में वृत्त और एक उदास नगर शीर्षक है। सरयू पार की यात्रा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया वो यात्रा वृत्तांत विधा पे है। हिंदी के वो रचनाकार जिसने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया वो परशाई जी हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ तर्कपूर्ण और युग विशेष को आभास देने वाली है। युग साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है माजुली और बहता पानी। नेताजी कहीन के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। नंगे रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना है। राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी, तो कहाँ पे, ये चीडोंग प्रसाद में स्थित देवालय में दिखाई दी थी। टार्च उठाकर देखा दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही हैं। ये मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चालित बिंदु खटमल के लिए बोला था। किन्नर देश में ये किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृत्तांत की है। कन्हैयालाल मिश्रा द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है हमारी जापान यात्रा। एक बूझ सहसा उछली, ये वात्स्यायन गे जी का है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है यात्रा के पन्ने।
यह भी कोई देश है महाराज रचना है। यात्रा साहित्य विधा की दूर से दबी दबी से सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता चट्टानों पर मानो हजारों मुसल बरस रहे हैं। और उपयुक्त पंक्तियां हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा कृति से। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। कोली याद में भरूच। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वो है राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर, तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत की सीमा पर यात्रा वृत्त विधा की रचना है। पैरों में पंख बांधकर। यात्रा वृत्तांत है रामवृक्ष बेनीपुरी का, पैरों में पंख बांधकर। ठेले पर हिमालय, ये धनबीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है इसमें। पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किनसे जुड़ी थी। तो पीयूष प्रवाह में जो संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर एलिफेंट की गुफा एलिफेंटा की वो शैव मत से जुड़ी थी। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक राहुल सांकृत्यायन को कहते हैं। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है। ये निर्मल वर्मा के द्वारा है, चीड़ों पर चांदनी। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृत्तांत है नगेंद्र जी का। हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात, तो ये है इनका। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश जी का है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय का है। हंसते निर्जर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर जी का है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक रामधारी सिंह दिनकर का है। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती जी का है। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका है शिवानी। अरे यायावर याद रहेगा अज्ञेय जी का है। यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है देश विदेश 1957 में रामधारी सिंह दिनकर का। किन्नर देश में 1948 राहुल सांकृत्यायन का है। पैरों में पंख बांधकर 1952 रामवृक्ष बेनीपुरी का। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय का है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान रचना है यात्रा वृत्तांत की विधा है। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक गोपाल राम गहमरी है। विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त है ज्योतिर्पुंज हिमालय। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक हैं रामदर्श मिश्र। हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं अरे यायावर रहेगा और आखिरी चट्टान। यात्रा साहित्य में देखें तो याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह का। अरे यायावर अज्ञेय का है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है। जिनकी याद हमेशा रहेगी ये अमृत राय ने लिखा है। भारतेंदु जी ने यात्रा वृत्त संबंधी रचना लिखी है सरयू पार की यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र सांकृत्यायन का है। लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति है यशपाल की। लोहे की दीवार की दोनों ओर। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा नाम से चंडी प्रसाद सिंह के द्वारा। और आप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक। अन्य गद्य विधाओं में जैसे स्त्री विमर्श से है। मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में पक्ष को उपेक्षित मानती है, तो मुख्यतः स्त्री पात्र स्त्रीत्व को। गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूँगी सोच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा होता है, ये कहना है कृष्णा अग्निहोत्री का। श्रृंखला की कड़ियों का मुख्य विषय है स्त्री विमर्श। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है महादेवी वर्मा। वो सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा है। और स्त्री विमर्श की कृति जो एक उपन्यास है वो है पिछले पन्ने की औरत सरस सिंह। स्त्री विमर्श की दृष्टि वह लेखिका जिनकी गणना घोषित नारीवादी में होता है वो प्रभा खेतान है। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और कृतियाँ संतप्त सूरजपाल सिंह चौहान का। मणिकर्णिका है तुलसीदास का। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य का है। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। दैनिक आज के प्रधान संपादक थे श्री प्रकाश। दैनिक ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। उद्दंड मार्दंड कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड प्रकाशित हुआ 1826 कोलकाता से। वो साहित्यकार जिसने 1901 में सरस्वती पत्रिका, तो श्याम सुंदर दास के द्वारा 1901 में सरस्वती पत्रिका शुरू किया गया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका नाम आनंद कादम्बिनी है। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चित्रा मुदगल को सम्मानित किया गया। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। उर्वशी काव्य कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की।
हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया तो वो है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया। भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है बालाबोधनी। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना भारतेंदु जी ने किया। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। तो भाषा संवर्धनी सभा बाबू तोताराम के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृति मिली है जो है चिदम्बरा को मिला है पंत के। सार सुधा नदी पत्र के संपादक हैं पंडित सदानंद मिश्र। विशाल भारत कलकत्ता से निकलता था। बाबूराव विष्णु पराणकर ये दैनिक आज के संपादक रहे हैं बाबूराव विष्णु पराणकर। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सबसे पहले 1929 में प्रकाशित हुआ। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश रहे हैं तद्भव। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ चिदम्बरा के लिए मिला था। नागरिक पिछाड़ी पत्रिका का प्रकाशन 1896 से शुरू हुआ। भारतेंदु की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी तो प्रेमघन के द्वारा संपादकीय में हुआ था। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य राजा शिव प्रसाद द्वारा। काशी नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई 1910 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक प्रभाष जोशी और वामा हिंदी के मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन बिमला पाटिल के निर्देशन में हुआ। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में जारी किया गया। झांसी से एक दैनिक पत्र था समाचार सुधा वर्षण। 8 मास बीते जजमान अब तो करूँ दक्षिणा दान। ये पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक थे श्याम सुंदर दास। उद्दंड मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया है मध्यदेशीय भाषा नाम से। हिंदी के पहले अखबार उद्दंड मार्तंड की पहली प्रति निकली 30 मई को। मासिक पत्रिका नहीं है जागरण। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे तोताराम। वो रचनाकार जिसको ज्ञानपीठ नहीं मिला था तो मैथिली शरण दिनकर को उर्वशी जो दिनकर की रचना उर्वशी थी उस पर उनको ज्ञानपीठ मिला था। मतवाला पत्रिका का संपादन निराला जी ने किया था। विशाल भारत में वो रचनाकार जिसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया तो वो है उग्र पांडे विचन उग्र। और प्रकाशन के आरंभ के दिशा पत्रिकाओं में माधुरी विशाल भारत जागरण ये क्रम है। डॉक्टर नगेन की वो पुस्तक जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है तो रस सिद्धांत है इनका साहित्य अकादमी से पुरस्कृत। जगदीश गुप्त का 1997 में विभूषित किया गया भारतीय सम्मान से उनको। रामदरस मिश्र को उनकी आग की हंसी कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति हवा में हस्ताक्षर है। उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। बनारस अखबार 1845 में शुरू हुआ। ब्राह्मण पत्र प्रताप नारायण के द्वारा। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। भारत बंधु पत्रिका तोताराम के द्वारा। कवि वचन सुधा 1868। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक वात्स्यायन गे थे। विशाल भारत पत्र के संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम हिंदुस्तान था। लघु पत्रिका के रूप में योगदान रहा कवि का। चांद के फांसी अंक का संपादन चतुर्सेन शास्त्री ने किया। वो उपन्यास जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला आधा गांव। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। 1903 में सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी का। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए मिला। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु जी। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से प्रकाशित होता अनुवाद पत्रिका बंगदूत राजा राम मोहन का। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला। मतवाला निराला जी के द्वारा प्रकाशन में था। और हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान आत्मकथा पर मिला था। उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र पंडित जुगल किशोर। प्रजा हितैषी संपादकीय कार्य राजा लक्ष्मण सिंह के तहत था। समालोचक गुलेरी ब्राह्मण प्रताप नारायण। आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम सरस्वती मासिक है। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक गोविंद दत्ते। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ मेरठ से। सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हो रही इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1938 से। नई कहानी पत्रिका के संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा शोभती को मिला था। वह पत्रिका जिसका संपादन भारतेंदु ने किया कवि वचन सुधा। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी विश्वमित
का सरित सागर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विश्व साहनी के उपन्यास तमस को प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार। वो रचना जिस पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ मिला तो वो है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। प्रजा हितैषी अखबार निकलता था आगरा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उद्दंड मार्तंड था। अब यहाँ से शुरू होगा भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।